friends, welcome to Intelligent Programming. I am Kesav, and today we will continue our discussion with language. Yesterday we discussed about language and its type. Now let's continue on this topic. Okay, so our next topic is programming language. Programming language. Programming language is basically the type of language. It may be high level language or low level language. It consists of high level language, low level language, and many syntax and statements. This language is used to code a program, or we can also say that this language is used to make a program. So basically हम यहाँ पर क्या देखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों का रहता है, और ये जो है प्रोग्राम बनाता है। इसमें जो है आप स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, और डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स और अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स और डिजिट्स आप सब इसमें यूज कर सकते हैं, और एंड दोनों यूज हो सकता है क्योंकि ये प्रोग्राम के डिमांड पर होता है। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों का मिश्रण होता है। ये जो है स्टेटमेंट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स और डिजिट्स जो है यूज़ करता है सिंटेक्स का तौर पर। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ printf \n जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं printf और उसके बाद \n वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा जो है ये एक स्टेटमेंट है जिसमें जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल भी यूज हो सकता है, यहाँ पर डिजिट भी यूज हो सकता है। और ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स है और ये ही जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम प्रोग्राम के बारे में। तो प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम इट इज़ प्रोग्राम। पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ प्रोग्राम। It is a set of instructions which is responsible to a software। यानी कि प्रोग्राम जो है बेसिकली क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। इंस्ट्रक्शंस क्या हुआ? तो इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड आपने देखा, जैसे कि मैंने printf लिखा था और एक लाइन लिखा था, वही है इंस्ट्रक्शंस। उस तरह से बहुत सारे कोड या लाइन रहते हैं तो उन्हीं को इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है। तो प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कि जो है सॉफ्टवेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एक जो है प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर बना सकता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के बारे में क्या पूछेगा? तो सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो गया। चलिए दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं
सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो देखिए सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि प्रोग्राम क्या आता है, तो प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो था वो मिलकर के एक प्रोग्राम बनाया, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बनाता है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर में कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप कीजिएगा तो आप देखिएगा उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम रहता है, और वही जो प्रोग्राम का सेट जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी बैंक के लिए आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो पहले आप वहाँ पर एम्प्लॉय के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर आप कस्टमर के लिए बनाएंगे, फिर अकाउंट के लिए बनाएंगे, मतलब इसमें कस्टमर में विड्रॉल अमाउंट या डिपॉजिट अमाउंट के लिए आप यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद फिर सर्विसेज का एक अलग से प्रोग्राम आप बनाएंगे कि आपको बैंक में क्या क्या सर्विसेज देता है। उसके बाद लॉगिन का आप अलग से बनाएंगे प्रोग्राम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का आप अलग से प्रोग्राम बनाएंगे। तो बेसिकली ये सभी जो है मिल करके इतना आपने प्रोग्राम बनाया, और ये सब मिल करके ये सॉफ्टवेयर बनाएगा किस चीज़ का, तो ये सॉफ्टवेयर बनाएगा बैंकिंग सॉफ्टवेयर। यह जो है बनाएगा बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर में इतने सारे जो हैं आपके प्रोग्राम होंगे। ठीक है, जय हिंद। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझे होंगे। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर, तो हम देख लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर का टाइप कैसा होता है तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है इसका टाइप दो तरह का होता है। आप देख रहे होंगे कि इंटरफेस के बारे में आपने जाना होगा, तो CUI और GUI ये दो तरह के इंटरफेस होते हैं, जैसे कि कमांड यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो बेसिकली ये दोनों हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स ही होते हैं एक तरह से, अगर आप कहिए तो, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी जो है एक कमांड यूज़र इंटरफेस है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखिए CMD, यहाँ पर आप देखिए कमांड यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको ये ब्लैक स्क्रीन में दिखेगा। यहाँ पर आप कोई भी प्रोग्राम चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो प्रोग्राम चलाएगा इसमें आपको कोई ग्राफिकल सपोर्ट नहीं रहेगा, कुछ भी ग्राफिकल इंटरफेस नहीं रहेगा। ये सब जो है आप कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड से आप यहाँ पर टेक्स्ट कुछ लिखिएगा और उसी के अनुसार यहाँ पर काम होगा। तो यह कमांड यूज़र इंटरफेस, ये सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं। उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एग्जांपल, अगर आप जितना भी आप सॉफ्टवेयर देखते होंगे, तो चाहे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, या आप डे टू डे लाइफ में जितने भी सॉफ्टवेयर के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, तो सभी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ही आता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आपको कमांड यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चल गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक हम प्रोग्रामिंग के बारे में देख रहे थे, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका जो है दो तरह का होता है, मेनली ये दो तरह का होता है। पहला स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपके लिए जानना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इसके जाने आप दूसरा टाइप के बारे में नहीं जान पाइएगा। दूसरा टाइप कौन सा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जितने भी आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर के बारे में आप डे टू डे इंटरेक्ट होते हैं, वो सभी जो है उप्स बेस्ड ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और अगर आप कंसोल प्रोग्रामिंग, यानी कि जो कि ब्लैक स्क्रीन पे होता है, तो वो जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड होता है, और उप्स बेस्ड दोनों होता है वो। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं इसका दे देता हूँ आपको। इसका एग्जांपल आप मेनली सी देख सकते हैं, और C++ भी आप हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर सी को ही देना चाहूँगा। बाकी जो इतने भी हैं जावा, ये सब, ये इसका
उप्स में आप सबसे पहले, अगर आप उप्स पढ़ना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले आप C++ पढ़िएगा, उसके बाद जावा, पाइथन, ये सभी जो हैं उप्स ही होते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।